सेशन में हम लोग सबसे पहले जिनको सुनने जा रहे हैं, ही इज अ ग्रेट पर्सन, एक्स बैंकर। मैम और सर बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और बहुत ही सीरियसली हमें बिजनेस को एज अ मेन प्रोफेशन बिल्ड कर रहे हैं। सर वाज इन अ बैंक और मैम वाज हाउसवाइफ। और जब सर और मैम ने बिजनेस को स्टार्ट किया था, और सर और मैम का टॉपिक है कि यूनिटी, सबमिशन एंड हार्ड वर्क हेल्प टू बिल्ड अ ह्यूज बिजनेस। सो कैसे हम यूनिटी, सबमिशन और हार्डवर्क की मदद से हम लोग एक बड़े बिजनेस का निर्माण कर सकते हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट विजय सर एंड हेमलता मैम टू प्लीज टेक ओवर एंड थैंक यू शुभांकर। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत ही सो मच। शानदार, जबरदस्त होस्टिंग, अकेले संभाल रखा है सब, ग्रेट। थैंक यू सर। नमस्कार सभी को। थैंक यू शुभांकर, बहुत अच्छा लग रहा है ना कि थैंक यू सर। आप इतनी अच्छी तरीके से होस्टिंग कर रहे हैं। और जो अभी नए नए लीडर्स आए उनको सुन के भी बहुत अच्छा लगा, प्राउड फील हुआ और अच्छा भी लगा, बहुत सुन के मजा भी आया। अपने पुराने दिन हमें याद आ गए, है ना। इसी तरीके से हमने काम किया। तो आज जो है पहले मैं अपना पार्ट फिनिश करती हूँ और जो रहेगा फिर बाद में विजय सर बात करेंगे आपसे। और सभी को नमस्कार, नाम हेमलता पंचवाल है, बिजनेस वुमेन हूँ। और आज जो है मुझे तराशा जो गया है वो आरपी सर और चंद्रा मैम के थ्रू तराशा गया है। तो जो भी शब्द मेरे होंगे वो उन्हीं के होंगे, और जो मैंने अभी तक के बिजनेस में सीखा है वही हार्ट से, मेरे दिल से निकलेगा। और क्योंकि मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं है, जबकि बोलने के लिए प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी होता है और अच्छा होता है ना। और आज जो हम बात करेंगे यूनिटी पे बात करेंगे, है ना। यूनिटी यानी कि एकता। जब हम टीम वर्क करते हैं तो टीम में क्या है, एकता होनी चाहिए, है ना। जब अगर ये पांचों उंगली एक लकड़ी का आपने कभी सुनी होगी जो कहानी होती है ना, एक लकड़ी, अकेली लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब वो गट्ठर हो जाता है तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है ना। इसलिए हमें यूनिटी बना के इस पे टीम वर्क करना है और एक दूसरे की जो हमारे चैलेंज होते हैं उन सबको समझना है। डाउनलाइन के हमें चैलेंज समझने हैं, अपने जो हमारी टीम के जो पार्टनर्स होते हैं। और अपलाइन से जो है हमें राय मशवरा लेना है, उनकी सलाह हमें माननी है ना, कि हम इस चैलेंज में कैसे वर्क कर सकते हैं। नहीं तो ये यूनिटी हुई। और कम्युनिकेशन, यूनिटी तभी कायम रहती है जब हम कम्युनिकेशन में रहते हैं। टीम से कम्युनिकेशन बना के रखना है, अपलाइन से कम्युनिकेशन बना के रखना है ना। और हार्ट से, दिल के जरिए बना के रखना है, क्योंकि ये बिजनेस रिलेशनशिप का है नहीं। जब रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं तो बिजनेस अपने आप होने लग जाता है। और तीसरा जो है सबमिशन में रहना है, नहीं जो हमने बोला है वो करना है अपलाइन से। और डाउनलाइन की हेल्प करनी है, पूरा सबमिशन में रहना। सबमिशन में रहना मीन्स जैसे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से सबमिशन में रहते हैं ना, वैसे ही इस बिजनेस में अपलाइन डाउनलाइन। और हम लोगों को जैसे बीच में हम आते हैं ना अपलाइन और डाउनलाइन के, तो हमें दोनों के सबमिशन में रहना है। तो ये बहुत जरूरी है। और स्पेशली हमारे जो अपलाइन है उनके सबमिशन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो है टीचेबल रहना है, अकाउंटेबल रहना है। और टीचेबल मीन्स जो हमारी अपलाइन जो बात करती हैं, जो हमें सिखाती हैं, उसको सीखना है और उसको टीम में अप्लाई करना है ना। ये नहीं है कि सीख गए और फिर भूल गए, नहीं, वो सीखना है और फिर उसको टीम में अप्लाई करना है और वर्क करना है हमें वैसे, उस तरीके से। नहीं, कई लेडीज ऐसी हैं मैंने देखी हैं, और काफी लेडीज ऐसी हैं जो सीख तो लेती हैं लेकिन वर्क नहीं कर पाती हैं, है ना। क्योंकि वो जो है ना टीचेबल थोड़ा सा होती तो है, सीखने तक होती है, लेकिन जब बिजनेस बिल्ड करना होता है तो फिर जो चैलेंज होते हैं वो उभर के सामने आने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि डर लगता है, प्लान दिखाने में डर लगता है नहीं। और मेन काम हमारे यहाँ प्लान दिखाना ही होता है
नहीं। और चाहे आप वर्बली किसी को प्लान दिखाइए, चाहे आप लिख के प्लान दिखाइए, चाहे आप जो है लैपटॉप के जरिए प्लान दिखाइए, जूम के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, लेकिन प्लान दिखाना है हमने। ये हमारा जो ये मुंह है ना, ये जो है चलता फिरता हमारा वॉलमार्ट है। जब ये खुलेगा तभी बिजनेस बढ़ेगा, आगे टर्नओवर होगा, पैसा आएगा, है ना। और जो भी चैलेंजेस आजकल जो मीडिया पे दिखाई दे रहे हैं, है ना, जो सुनने में आ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे और विजय सर को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बहुत खुश हैं इस बिजनेस के साथ में और अपनी इस टीम के साथ में, और सबसे बड़ी बात अपनी अपलाइन के साथ में, है ना। हम उनके सबमिशन में हैं। मुझे प्राउड फील होता है कि हम जो है आरपी सर और चंद्रा मैम की टीम में। और लास्ट में अकाउंटेबल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर प्रोडक्ट के रूप में जो है वो अकाउंटेबल होना है, अपने शब्दों के प्रति अकाउंटेबल होना है, पैसे के प्रति अकाउंटेबल होना है ना, हर चीज के प्रति अकाउंटेबल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर चीज में, लाइफ में भी जो चीजें मैंने आपको ये बताई है, ये हमारी लाइफ में भी जो है बहुत महत्व रखती हैं। जैसे बोलते हैं ना कि सिद्धांत, है ना, आदर्शवादी, सिद्धांतवादी, ये सब यही चीजें आती हैं। जो हम लाइफ में अपने अकाउंटेबल रहेंगे तो बिजनेस में अपने आप हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। और मेरे को यही बोलना था, मैं लेडीज से यही कहूंगी कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आइए हमारे साथ और वर्क कीजिए। इसमें पैसा जो मिलता है वो काम करने का मिलता है नहीं। और सिर्फ बोलने का और उसका नहीं मिलता है, सिर्फ हमें काम करना है। जो हमने सीखा है उसको अप्लाई करना है अपनी टीम में, और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने ऊपर वर्क करना है ना। सो थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि आज जबरदस्त चीजें हो रही हैं और आज की पेस मीटिंग सीखने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, और विशेषकर नए लोगों को पता चलता है कि ये बिजनेस कैसे काम करता है और हमें क्या करना है। तो सर ने मुझे कुछ बिंदु नोट कराए थे, तो उन बिंदुओं को मैं इस स्टेज के माध्यम से कम्युनिकेट करना चाहता हूं। तो जो हमारे को बताया गया, यूनिटी, सबमिशन एंड हार्ड वर्क, 3 बिंदुओं पे हमें काम करना होता है। तो इसमें यूनिटी एंड सबमिशन पे मैं बात करूंगा कि विशेषकर अपने कोच से, अपने मेंटर से, क्या आपका लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, लेवल ऑफ सबमिशन और यूनिटी कैसी होनी चाहिए। दोस्तों देखो, हर क्षेत्र में, चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे भौतिक क्षेत्र हो, हर जगह कोच और मेंटर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम उस क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं। कोई भी विश्व का महान व्यक्ति, आप चाहे सचिन तेंदुलकर को लीजिए, चाहे इवन महात्मा बुद्ध को ही ले लीजिए, चाहे कोई भी आर्थिक जगत के दिग्गज हैं, हर एक के पास एक कोच और मेंटर रहा है। अगर हम जॉब करते हैं, तो जॉब में भी अगर आप किसी डिपार्टमेंट में रिक्रूट होते हैं, तो एक व्यक्ति आपका ऐसा होता है जिससे आप बड़े क्लोज होते हैं, बड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं, और अपना उससे बिल्कुल विश्वास का एक माहौल बना के अपनी जॉब को आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको जॉब करनी डिफिकल्टी हो सकती है। मैंने 25 साल जॉब की है नहीं। एक व्यक्ति आपका बॉस हो सकता है जो जिसके आप रिपोर्ट में हैं, या कोई भी क्षेत्र है, तो ये एक मेंटर की भूमिका है नहीं। अगर प्रकाश स्तंभ है तभी वो जहाज ट्रेवल कर सकता है एक डायरेक्शन में, अगर रडार सिस्टम है तभी वो एयरप्लेन सक्सेसफुली अपनी ट्रेवल को कर सकता है। यानी जीवन के हर क्षेत्र में हमें एक मेंटर और कोच की भूमिका होती है। तो हमें ये देखना कि कैसे हम कनेक्ट होते हैं, कितने ट्रांसपेरेंट है, कितने क्लोज हैं उससे, है नहीं। हम अपने प्लानिंग्स को लेके, अपनी एक्टिविटी को लेके, मैं उन लोगों से ये बात बोलना चाहूंगा अपनी टीम में या जिस भी टीम में है, कि आपसे प्रश्न पूछना है मुझे, क्या आप किसी एक ऐसे व्यक्ति के कनेक्ट में हैं जिसको कोच और मेंटर मानते हैं? क्या आप उससे 100% ट्रांसपेरेंट हैं? क्या आप उससे बहुत ही क्लोज कम्युनिकेशन में हैं? क्या आप उसके क्लोज सबमिशन में हैं? मुझे लगता नहीं, कई बार है नहीं, कई बार हफ्तों 10 दिन बीत जाते हैं तो पता चला जी 10 दिन से तो बात ही नहीं हुई, है नहीं। पता ही नहीं चला इस महीने क्या सोच रखा बंदे ने, है नहीं। प्लानिंग ही नहीं है कुछ, है नहीं। प्लानिंग है लेकिन हमें नहीं बताई, अपलाइन को मतलब जो भी अपलाइन है उनकी। तो ये एक राइट लेवल ऑफ हमारी यूनिटी सबमिशन नहीं है नहीं। साधना मैम ने बताया, आकांक्षा पुरोहित जी ने बताया कि ये कोच मेंटर कितनी बड़ी हेल्प कर सकता है आपकी, और ये बिजनेस आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ले जाता है, एक सिग्निफिकेंट सक्सेस तक लेके जाता है। तो ये तो बिना
अपलाइन के, बिना कोच के, बिना मेंटर के हो ही नहीं सकता दोस्तों। समय बर्बाद हो जाएगा, साल बर्बाद हो जाएगा, और फिर कहेंगे जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पसीने निकल रहे हैं, धुएं निकल रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। तो अगर ये कहीं पे बात है, आपको मेंटर की क्लोजनेस, आपकी अपलाइन की क्लोजनेस कहीं ऐसी परिस्थितियों से भी निकाल के ले जाएगी जिसका मतलब आपको अंदाजा नहीं रहता कई बार, है नहीं, क्योंकि उनको सब पता है और वो दूर तक देखते हैं, और आप अकेले नहीं है, हमारे जैसे हजारों लोगों को वो देखते हैं। तो हमें टीम के साथ यूनाइटेड रहना है। अब ये डिफिकल्ट टाइम था जिससे हम गुजरे, है नहीं, हमें तो विश्वास था कि ये तो सब कुछ भी नहीं है, लेकिन आपसे प्रश्न है, इस दौरान आप अपने मेंटर, अपने कोच के साथ कितने कम्युनिकेशन में रहे? यानी मैंने कुछ लोगों को फोन किया, भाई क्यों नहीं ला रहे मीटिंग में? अरे सर, इसमें कौन सुनेगा, इस समय तो माहौल बड़ा खराब है नहीं। तो ये एक सही अप्रोच नहीं है, यानी कि आप अपने मेंटर कोच से क्लोज कम्युनिकेशन में नहीं है। उन्हीं लोगों को ये परिस्थिति डराती है जो अपने कोच से, अपने मेंटर से कम्युनिकेशन में नहीं थे, जो उनसे कनेक्ट नहीं थे, है नहीं। अगर हम कोच से, मेंटर से कनेक्ट रहते हैं तो ये हमें उसकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, प्रेयर्स मिलती हैं, जो अनसीन होती हैं लेकिन बड़ी इफेक्टिव होती हैं। उनकी प्रेयर्स और ब्लेसिंग के माध्यम से आपको सरप्राइज मिलते हैं, बिजनेस मिराकल होते हैं। ऐसी जगह बंदा मिलता है जहां उम्मीद ही नहीं थी, है नहीं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो रहा है नहीं। ऐसे बंदे मिल जा रहे हैं कि बस अभी सर से मैंने मिलवाया भी इस दौरान, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार बंदे शानदार हैं, तो लेकिन कैसे मिले, है नहीं, जब आप अपलाइन की दुआओं में, उनकी ब्लेसिंग्स में रहते हो और एज ए टीम काम करते हो। तो ये सुधार की जरूरत है, हमें भी बहुत ज्यादा अभी है, वी नीड टू इम्प्रूव लॉट। लेकिन मुझे लगता है कई लोगों को जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, अगर वो और क्षेत्रों के अलावा इस क्षेत्र में थोड़ा बेहतर बने तो निश्चित रूप से परिणाम बेहतर होंगे। तो ये मेरी अपील है आपसे, और हमें इसके साथ साथ सबमिशन में रहना है, जैसा कि हेमलता जी ने बताया, है नहीं। सारी चीजों को हम एक टीम के बिहाफ पे ही कर रहे हैं, है नहीं, अकेले नहीं कर सकते। we need to be submitted, we need to be touchable, we need to be accountable, यानी आरपी सर को देखते हैं, इतने हेल्थ सेशन करते हैं डायमंड लेवल पर, इतनी एक्टिविटी करते हैं, उसको अपनी डीपी पे लगाते हैं। तो ये हमारे लिए क्या मैसेज है कि ये आपको करना है अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। नहीं, डायमंड ने अपने काम के द्वारा हमें उदाहरण प्रस्तुत किया, तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, हम खाली ये सोच रहे हैं कि ये बादल छट जाएं तब कुछ करेंगे, तो आगे अगेन एक फ्रस्ट्रेशन और प्रोक्रेस्टिनेशन ये साथ साथ चलता है। बिल्कुल ये दोनों जुड़वा भाई है, हमेशा साथ रहेंगे। फ्रस्ट्रेशन होगा तो प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन होगा तो फ्रस्ट्रेशन होगा, है नहीं। तो ये साथ साथ चलते हैं। तो सर ने मुझे कई बार उदाहरण भी दिया, सिकंदर की सेना जब थकी हुई थी, उस थकी हुई सेना ने अपना बेस्ट दिया और एक विश्व के अभिलेखों में अंकित विजय उसको हासिल किया, और आज भी उस विजय के चर्चे होते हैं जो कभी हजारों साल पहले हो चुके। यानी ये है एक मेंटर, एक कोच के कारण जो उन्होंने अपना बेस्ट दिया, है नहीं। और मेरे पिताजी जो मेरे काम के लिए मेरे आदर्श हैं, जब भी मेरा वर्क एथिक्स की बात आती है तो 100% मैं उनको उसका वो देता हूँ, उनको कंट्रीब्यूशन है, उन्हीं का है सब कुछ। उनका मैं 1% भी नहीं कर पाता जो मेरे पिताजी ने किया है नहीं। तो मेरे पिताजी तो मेरे रोल मॉडल है हार्ड वर्क को लेके, है नहीं। वो अक्सर कहा करते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे शूल ना हो, है नहीं। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धारा प्रतिकूल ना हो। यानी जब रिसोर्सेज है, सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं, हर आदमी परफॉर्म कर सकता है। यानी चैलेंज तो तब है, आप एक बेस्ट विनर, बेस्ट वॉरियर, बेस्ट लीडर तब कहलाएंगे दोस्तों जब आप प्रतिकूल परिस्थितियों में परफॉर्म करें। वो लोग जो अप्रैल के महीने में जबरदस्त परफॉर्म किए, वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने जितना भी चैलेंज रहा, जितने भी धुआं रहा, जितने भी बादल छाए रहे, पर अपना काम किया जो उनके नियंत्रण में। हम कर ही क्या सकते हैं? हम वही काम कर सकते हैं जो नियंत्रण में। क्या टीवी चैनलों पर रोक लगा सकते हैं? क्या इस मीडिया को रोक सकते हैं? क्या किसी इन्वेस्टिगेशन को हम अफेक्ट कर सकते? नहीं। लेकिन हमें पता है ये सारे हटेंगे तो हम वो काम कर सकते हैं जो हमें करने हैं, है नहीं। तो क्या करना है? 2 से 4 घंटे रोज काम करना है दोस्तों, विद हाई सेल्फ इमेज, गुड लिस्ट, है नहीं, ग्रोइंग नॉलेज, ग्रोइंग स्किल, विद सेम सिंसियरिटी एज इन योर प्रोफेशन, यानी खुश होकर, फोकस के साथ, यानी समय से और नियम से इस तरह की मीटिंग को अटेंड करना है, और हमें खूब काम करना है दोस्तों, है नहीं। और काम करने के लिए तो हमारे
आध्यात्मिक गुरुओं ने भी बहुत कहा है यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, डू इट नाउ, यानी काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में पर बहुरी प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यानी आध्यात्मिकता का क्षेत्र हो चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें काम को प्राथमिकता दी गई है, काम को पहले कहा गया है। इसमें मैं ये सर ने एक बुक रिकमेंड की थी हमें, से यस टू योर पोटेंशियल, वंडरफुल बुक है दोस्तों, पढ़ना चाहिए। और इसमें एक चैप्टर है काम के ऊपर, द ग्रेट एनर्जी रिलीज। तो उसकी मैं 2-4 लाइनें आपसे शेयर करना चाहूंगा, बड़ी अच्छी लगी मुझ पे। यानी एक्शन इज द पासवर्ड ऑफ सक्सेस, काम करे। तो ये कहते हैं अननोन लीडर, यदि आप अमीर हैं तो काम करिए, यदि आप बहुत ज्यादा अनुचित जिम्मेदारियों के नीचे दबे हैं तो काम करिए, अगर आप खुश हैं तो काम करना जारी रखें। आलस्य संदेह और भय के लिए जगह देता है। यदि दुख आप पर हावी हो जाता है और प्रियजन सच्चे नहीं लगते तो काम करें। यानी काम करने का मतलब एसटीपी करो। अगर निराशा आती है तो काम करें, यानी एसटीपी करें। अगर विश्वास डगमगाता है और तर्क विफल हो जाता है तो बस काम करते जाएं। जब सपने बिखर जाते हैं और उम्मीद मरी हुई सी लगती है तो काम करें, एसटीपी करें। यानी जब लग नहीं रहा गोल काम मिलेगा, यार कुछ नहीं हो रहा, यानी मीटिंग में कुछ नहीं आ रहे बंदे, तो क्या करें, पीवी नहीं हो रहे तो क्या करें, काम करें, एसटीपी करें। ऐसे काम करें जैसे कि जीवन खतरे में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या परेशानी है, काम करें। यानी चैलेंजेस का सॉल्यूशन क्या है, वर्क, रिजल्ट। यानी कोई भी चैलेंजेस हो, ईमानदारी और विश्वास के साथ खुश होकर काम करें। काम सबसे बड़ी उपलब्ध मटेरियल रेमेडी है इस वर्ल्ड में। काम हमें मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक हर तरह के अफेक्शंस को ठीक कर देता है। काम करें, काम करें, काम करें। तो हमें काम करने की दोस्तों है। काम क्या है हमारे बिजनेस में, बात करो। यानी जैसा कि राजा नरेन कहते हैं, बात ही तो करनी है, पर बात करते समय हमें निरंतर बेहतर होते जाना। हम क्या बोल रहे हैं, कई बार अगर हम अपने इतिहास को देखें तो हम जो बोलते थे, कई बार लोगों को भगाने का कारण भी हम खुद ही होते थे। यानी इस तरह से बोलते थे, हेमलता जी कहती थी क्या बोल रहे हो, रिकॉर्ड कर लो जरा, सुनो। तो तब हमें लगा यार काम तो करना ही है, लेकिन थोड़ा बेहतर भी बनना है, यानी विनम्र भी रहना है, यानी क्योंकि पीपल स्किल को बेहतर, लीडरशिप स्किल में बेहतर बनना है। तो काम करने की जरूरत है दोस्तों, और यही संदेश है। और मैं बस यही कहना चाहूंगा लास्ट में 2-3 बिंदु सर की अनुमति से। आप चेक करिए अपने आप को, आर यू कनेक्टेड विद वन ऑफ योर अपलाइन, जिससे आप क्लोज हो, ट्रांसपेरेंट हो, खुल के बात करते हो, रोज बात करते हो, अपनी दिक्कत बताते हो, अपनी सपने बताते हो, अपनी इच्छाएं बताते हो। क्या कोई एक बंदा है आपके अपलाइन में? नहीं है तो बनाइए, यानी आपके सक्सेस को फास्ट करेगा। अगर अपलाइन कोई काम देती है आपको, क्या आप बोझा लगते हो उसको, या चैलेंज लेते हो, या अपॉर्चुनिटी लेते हो? यानी अपलाइन ने कोई टास्क दिया आपको ये करना है, तो कई लोग बोझा समझते हैं उसको, अरे यार करना पड़ेगा। इसको ट्रीट एज अपॉर्चुनिटी। सोचिए आज मुझे टास्क दिया तो एक पोएम पढ़ने को मिली कितनी शानदार, जिसने सबसे ज्यादा मुझे प्रेरित किया, आपको भी करेगी। यानी टीम न्यूट्रलाइट, टीम अच्छी, इनका पार्ट बनिए। कई लोगों को मैं देखता हूँ लास्ट डे में ऑर्डर लगाते, 30 तारीख को बंदा फोन आ रहा है एक बंदे का, सर मैंने कल ऑर्डर लगाया 30 तारीख को, उस समय तो सक्सेसफुल दिखा रहा था, सुबह उठा तो फेल्योर दिखा रहा रह गया टीम न्यूट्रल। भाई साहब 30 तारीख को चुनी, 29 चुन लेते। यानी लास्ट डे मत करिए सर। एक सिंसियर लीडर की 30 तारीख को कौन सी क्लोजिंग होती है? मैं सर से विद सर की गाइडेंस में काम कर रहा हूँ, 30 तारीख की क्लोजिंग भूल गए हम तो पूरे महीने क्लोजिंग करते हैं, है नहीं, लेकिन 30 तारीख को वॉच करते हैं क्या रह गया, चलो उसको फिल इन द ब्लैंक्स। ये थोड़ी कि मेजर काम 30 तारीख को करना है नहीं। तो हमें काम करना है, और काम करना है। जबरदस्त ऑफर आ गया, डेली शानदार ऑफर है भाई साहब, ऑफर ऑफ द ईयर कहूंगा मैं तो इसको। यानी 150 टेबलेट है, 3004 रुपए एमआरपी है, 2295 डीपीए, 15 रुपए की एक गोली पड़ रही है। तो इससे तो बहुत कुछ हो सकता है। इस महीने, इसी महीने हम पुराना जो बिजनेस है उसको एक्सीड कर सकते हैं इस शानदार ऑफर के साथ। हालांकि ऑफर और भी हैं बहुत सारे। तो बस लेकिन काम करने की जरूरत है, और ज्यादा पीसी बनाने की जरूरत है, ज्यादा एटीएस बनाने की जरूरत है, उनको इस मीटिंग तक लाने की जरूरत है, और सब देखते देखते बढ़िया हो जाएगा। और लास्ट एक लाइन और बोलूंगा मैं सर की परमिशन से, कि दोस्तों अब सितंबर आने वाला है, 4 महीने हो गए। क्या हम में से हर एक व्यक्ति अपने को और अपनी टीम को लेके क्या इस सोच में है हर समय कि ये सितंबर में कहाँ होंगे, मैं कहाँ होऊंगा, मेरी टीम में कौन बीएफआई होगा, उस समय कौन ब्रॉन्ज पिन पे होगा?
जो भी हमारा एक टीम का स्ट्रक्चर है। तो ये अब समय है कि शाम को सोते समय, सुबह उठते हुए हम एक इस थॉट को जरूर अपने मस्तिष्क से गुजारें, और इसमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। मुझे कहाँ काम करना है, कहाँ पे मुझे और डेप्थ क्रिएट करनी है, कहाँ क्या मुझे और विड्थ क्रिएट करनी है नहीं? तो यहाँ बहुत सारी चीजों का उत्तर मिलेगा। तो इसी के साथ बैक टू द होस्ट जैन वाइज शुभंकर जी। थैंक थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से कंक्लूड किया, बहुत कुछ सीखने को मिला, और थैंक्स अ लॉट। और इसी तरीके से सर हम लोगों को ब्लेस करते रहिएगा अपने वर्ड्स के थ्रू। थैंक यू सर एंड मैम। और अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो लीडर हम लोगों को आगे चीज़ों को बताने के लिए आ रही हैं, दैट इज डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह एंड डॉक्टर रश्मि सिंह, मेरे मम्मी पापा हैं। और ये जो आज सर और मैम का जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही रेगुलर बेसिस पे हमारे घर में इस पे बात कभी कभी होती रहती है, तो हम लोग इसको सुनते रहते हैं। मेरा एक मम्मी से डिस्कशन का एक बहुत ही बड़ा ये पार्ट था ना। और द क्वेश्चन इज इररिस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड। मैम के बारे में मैं आपको, अगर सर और मैम के बारे में बताऊं, दे बोथ आर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स। दे वर्क फॉर आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी के एक्सटेंशन विंग में काम करते हैं। साथ साथ में दे आर वी आर मीन्स दे आर लैंडलॉर्ड्स, बहुत सारी जमीनें हैं। पापा रेगुलर बेसिस पे खेती कराते हैं। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड्स ना, जितनी भी बैकग्राउंड्स थी, और एकेडमिक्स, दे वर बोथ, दे आर प्रोफेसर्स, दे आर डॉक्टर्स, दे हैव कंप्लीटेड देयर पीएचडीज। व्हाई डिड यू चूज द बिजनेस? आपने एमवे बिजनेस को क्यों चूज किया? इस सारी चीजों के साथ, सो इसी के साथ आई गिव द opportunity to ma'am and sir to please speak on this. Over to you, sir and ma'am. Thank you so much, Shubhankar. Thank you, ma'am. Over to you. अपने मेंटोर आरपी सर एंड चंद्रा मैम को प्रणाम करते हुए अपनी बात को शुरू करती हूँ। और शुभांकर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई, मेरा बेटा है। और शायद अगर आज मैं इस बिजनेस को, सभी को नमस्कार एक बार, अगर आज मैं इस बिजनेस को सीरियसली कर पा रही हूँ तो उसमें शुभांकर का बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज जब तक आपको किसी चीज का फ्यूचर ना दिखाई पड़े, शायद आप काम करना नहीं पसंद करेंगे। तो मुझे लगता है कि मैं जो भी मेहनत करूंगी, शुभांकर उसको बहुत अच्छी तरीके से कैरी करेंगे। इसलिए मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। और शुभांकर ने मेरे बारे में जो जो बातें बताई, ईश्वर की कृपा है। ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें इंसान को अपने आप नहीं मिल पाती, परमेश्वर की कृपा से मिलती हैं और बड़ों के आशीर्वाद से मिलती हैं। लेकिन हाँ, इसके पीछे जो मेरा रोल अगर पूछा जाए तो मुझे जिंदगी में बड़ी चीजों का बहुत शौक था। और मेरे पिताजी भी प्रोफेसर थे। वो एडिशनल डायरेक्टर एक्सटेंशन होकर के रिटायर किए यूनिवर्सिटी सिस्टम से। तो उससे मैं वहां पर देखा करती थी अपने विश्वविद्यालय में। जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैं वहां पर प्रोफेसर लेडीज को देखती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये लाइफ में मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी अगर मैं ऐसी बन गई तो बहुत सारी चीजें हमको पता नहीं होती कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे सपने बड़े होते हैं तो वो हमारी इमेजिनेशन में होता है। तो वही चीजें बाद में अपने आप काम करने लगती हैं। जैसे कि सर हम लोग को बताते हैं कि हमें जो कुछ भी जिंदगी में चाहिए उसको हमें पहले अपने दिमाग में लाना पड़ेगा और उसको परसीव करना होगा, अपने ड्रीम्स को, फिर उसको क्रिस्टलाइज करना होगा और फिर धीरे धीरे वो चीजें आपकी एक्चुअल में होने लग जाएंगी। तो मुझे ऐसा नहीं महसूस होता कि ऐसा कुछ मैंने किया है। जो कुछ भी शुभंकर ने बताया है वो चीजें होती गई। हाँ, ये है कि मुझे अपना टाइम वेस्ट करना कभी भी पसंद नहीं था। मैं हमेशा कंस्ट्रक्टिव सोचना चाहती थी। मुझे जिस जगह भी काम पे लगा दिया जाता था मैं वहां पे अच्छा करना चाहती थी। मुझे दोस्ती करने का बहुत शौक था। तो मेरी बहुत फ्रेंड्स थी और मुझे बहुत अच्छी लाइफस्टाइल का शौक था। तो ये सारी चीजें थी। तो चूंकि मैंने बचपन से देखा और चूंकि पिताजी मेरे खुद प्रोफेसर थे, इसलिए
वो चीजें भी अंदर थी, वो माहौल था और मैं प्रोफेसर बन गई। मेरा सपना था प्रोफेसर बनने का, मैं बन गई प्रोफेसर। और उसके बाद मेरा केवल एक ही सपना बचा था कि मेरे बच्चे छोटे छोटे, शुभांकर एंड शिवांगी, बड़ी बिटिया मेरी है जो कि आज एज अ साइंटिस्ट पोस्टेड है, हमारे दामाद साहब भी एज अ साइंटिस्ट पोस्टेड हैं, और मेरी छोटी सी नातिन है। तो ये तो सच है कि मैंने जो चाहा ईश्वर ने मुझे दिया। बच्चे बहुत अच्छी तरह से हैं, शुभांकर और मेरी बहू प्रकीर्ति, ये दोनों बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से एक स्कूल को रन करते हुए और एक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को प्लान कर रहे हैं। उनके डिग्री कॉलेज वगैरह के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसपे मुझे बहू लकली ऐसी मिल गई कि जो चीजें मैंने सोची थी वो मैं उसको केवल अपने थॉट देती हूँ और वो उसको कैरी करती है। तो ऐसा नहीं बोला जाएगा ये सब मैं कर रही हूँ, ये सब ईश्वर कर रहा है। बस हाँ, ये है कि मैं ड्रीम तो मुझे बड़ा चाहिए होता है। इस बिजनेस में मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ चंद्रा मैम, जो कि मेरी अपलाइन मेंटोर है, आरपी सर जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, इनको इन क्लास 7th में चंद्रा जी थी जब मेरी शादी हुई थी। फिर भैया शादी के बाद पता चला वो भी एमवे बिजनेस में हैं, तो थोड़े दिनों तक तो हम लोग पॉजिटिव नहीं रहे बिजनेस को लेकर के, क्योंकि टीचिंग बैकग्राउंड थी। और जैसा कि शुभू ने बताया कि हम लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से भी जुड़े हुए लोग हैं, और सिर्फ जुड़े ही नहीं हैं, हम लोग उसको जीते हैं। तो ये सारी चीजें थी। तो चंद्रा जी को देख करके और उनसे मोटिवेट हो करके ऐसा नहीं हुआ कि सब कुछ ऑल ऑफ सडन हो गया। मैं प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगने लगे, मुझे कंपनी अच्छी लगने लगी। ये यहाँ पर मैं ये सारी स्टोरी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये साधारण साधारण सी चीजें हैं जिसे सिर्फ रश्मि और पीके सिंह ही नहीं चाहते हैं, इसे हर कोई व्यक्ति चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके अच्छे दोस्त हो, हर व्यक्ति चाहता है उसके पास पैसा हो। लोग वीकेंड्स आउटिंग के लिए क्या क्या खर्च करने को नहीं तैयार होते हैं। तो हम अपने गांव का काम कराते हैं, मुझे यहाँ मजा आती है। और हमें कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के लिए चाहिए तो हम जॉब करते हैं। और इस बिजनेस को मैंने क्यों किया, उसके लिए क्या कि मेरी फैमिली में चंद्रा मैम, आरपी सर इस बिजनेस में ऑलरेडी थे। घूमना फिरना, अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना मेरा शौक था, मैंने उसको किया। और जैसा कि विजय सर ने अभी आपको बताया कि आपके पास एक मेंटोर होना चाहिए, आपको मेंटोर से कनेक्टेड होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो निराशाओं के बादल हैं वो सिर्फ आप ही के चारों ओर नहीं, वो मेरे भी चारों ओर आते हैं। तो ऐसे में उनसे बचाकर, उनसे निकाल कर ले जाने का काम मेंटोर करते हैं। और आपको अपनी टीम के उन लोगों से, अपलाइन लीडर से कनेक्टेड रहना चाहिए जो रेगुलर मीटिंग्स कर रहे हैं, जो प्लान शो कर रहे हैं, है ना। उनके संग जब आप, अगर वो आपसे कोई चीज कहते हैं तो उसको पूरी कोशिश करनी चाहिए करने की। अगर कोई उसमें समस्या हो तो आपको उन्हें बताना भी चाहिए। ये पूरा का पूरा काम एक टीम वर्क है। और जैसा कि अभी लीडर्स ने बहुत कुछ बोला, लेकिन चूंकि मेरे बारे में पूछा गया, तो आपको लाइफ में लेडीज क्लब्स बनाती हैं, लेडीज सोचती है मैं कुछ किटी पार्टीज करूं जिससे मेरी आउटिंग हो जाए, मेरे कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएं। तो हमारी ये ऐसी किटी पार्टी है जिसमें हम जेनरेशंस की फ्रीडम कर रहे हैं। मैं क्या काम कर रही हूँ, मेंबे के लिए मैं कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ। मैं अपने घर के कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लेती हूँ जो मेरी आवश्यकता है, और जो मेरे जानने वाले हैं या जिनको मैं नहीं भी जानती हूँ, उनके साथ में इस प्रोजेक्ट को शेयर करती हूँ। और जब मैं इस प्रोजेक्ट को शेयर करती हूँ, तो अगर रश्मि सिंह को पैसा चाहिए तो औरों को पैसा चाहिए, अगर रश्मि को अच्छे प्रोडक्ट चाहिए तो औरों को अच्छे प्रोडक्ट चाहिए, अगर रश्मि को अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर चाहिए तो औरों को भी चाहिए। तो बस मैं ऐसे लोगों की खोज में रहती हूँ। अगर कोई व्यक्ति मुझे नेगेटिव रिस्पांस देता है तो मैं उसको मैं ये मान करके चलती हूँ कि उनका नेगेटिव रिस्पांस देना मुझे रिस्पांस देना नहीं है, एक्चुअली उन्हें जानकारी ही नहीं है कि यहाँ पर क्या क्या मिल सकता है। तो इस तरीके से आप इसको अपनी लाइफ के सेंटर में अगर रखते हैं, या मैंने अपनी लाइफ के सेंटर में जिस समय इस बिजनेस को मैंने रखा, मैं सचमुच बहुत 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 ज्यादा बिजी थी। बहुत छोटे बच्चे थे, बहुत दूर का ऑफिस था, बहुत ज्यादा काम था। लेकिन ये बिजनेस इतना माफ करने वाला होता, मैं ऐसा भी नहीं आपके सामने बोलूंगी कि मैंने कुछ ऐसा स्पेशल कर डाला, लेकिन मैं करती रही लगातार। बीच में बच्चे बड़े होने लगे, उनकी पढ़ाई होने लगी, उनकी शादियां होने लगी, तो उसमें मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए हट भी जाती हूँ थी। तो कुल मिलाकर मैंने इस यात्रा को यहाँ तक तय किया। लेकिन ये सिर्फ मेरी अकेले की यात्रा नहीं है, इसमें मेरे अपलाइन आरपी सर, चंद्रा मैम,
का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने हमेशा हर तरीके से मुझे सपोर्ट किया। इसमें मेरी बहुत सुंदर, आज आप पोस्टिंग देख रही हैं, आप अलका जी को सुन रही हैं, शुभांकर को सुन रही हैं आपने, और बहुत सारे लीडर्स को, साधना, अनीता जी और आकांक्षा, मेनका, है ना, और बहुत सारे लोगों को आप हमेशा सुनते रहते हैं। और आरपी सर की जो 9:30 की मीट होती है, उस समय आप हमारे लीडर्स को सुनते रहिए। इसमें उन सब का रोल है। तो इन सबको किसी को मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। तो मैं आप लोग जो एकदम नए लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी को भी नहीं जानते हैं, फिर भी आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप केवल अपने लीडर से कनेक्टेड रहिए और जो वो बताते जाते हैं वो छोटे छोटे काम करते जाइए। ये सारी चीजें, इतनी बड़ी बड़ी चीजें एक दिन में नहीं होती, उसमें वक्त लगता है। और केवल बिजनेस में बेस बनाना सबसे मुश्किल काम है। अगर आपने अपनी 6 लेग में लीडर्स आइडेंटिफाई करके डाल दिए और आप उनकी केयर कर रहे हैं अपने अपलाइन के साथ में, तो ये आने वाले समय में अपने आप एक बड़ा बिजनेस बनेगा। अभी जैसे चैलेंजेस एमवे के साथ आए थे, लोग उस पर बड़ी बातें कर रहे थे। मैं तो उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं की, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है उसके बारे में बात करने का। अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम होगा तो उसमें मैं एक प्लान दिखाना पसंद करूंगी, मैं अपने किसी लीडर की काउंसलिंग करना पसंद करूंगी, मैं अपने लीडर के साथ मीटिंग्स करना पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस कंपनी के लिए प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल इकट्ठा करना, उसकी डिब्बियां बनाना, उनकी पैकिंग तैयार करना, उनको इंडियन गवर्नमेंट के साथ उनकी लाइजनिंग करना, इसमें रश्मि का कोई रोल नहीं है। मेरा तो सिर्फ इतना रोल है, यूज व्हाट यू नीड एंड रिकमेंड व्हाट यू कैन। जो आपकी आवश्यकता है प्रयोग कर लीजिए, और जो दूसरों की आवश्यकता उनको बता दीजिए। जो ये नेगेटिविटी एंड ऑल थी, मैंने कहा था अपने ग्रुप में कि आप थोड़ा सा वक्त दीजिए, और आपने देखा कि ये बोनसेस थोड़ा सा लेट से ही रिलीज हो गए। गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरीज बहुत लेट रिलीज होती हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, आप बात करिए 3 महीने पे सैलरी मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में आपको अपने कल का पता नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अगर एक छोटी सी प्रॉब्लम आई तो उसको इतना इश्यू बनाने की क्या जरूरत है। जैसे हमेशा हर जगह होता है वैसे यहाँ भी हुआ। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि कंपनी हमें प्रोटेक्ट कर रही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं। अगर आज मैंने अपने बेटे को इस बिजनेस में डाला है और कंपनी विद रूल्स चल रही है, तो मेरे बच्चे का भविष्य सुरक्षित है, और मेरी की हुई मेहनत जो है वो उसके रिटर्न्स आने वाले हैं। मेरा जो ग्रुप, जिसमें लोग मुझे कोई बच्चे मुझे अपनी मम्मी की तरह मानते हैं, कोई भाई बहनों की तरह मानते हैं, उन्होंने मेरे पर भरोसा किया है। तो ये सारी चीजें अगर रूल्स के तहत हो रही है, कंपनी कर रही है, तो इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करें। और अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो उसके 2 कारण होंगे, या तो आपके तरीके में कोई कमी होगी, या फिर हर चीज का गेस्टेशन पीरियड होता है। अगर आपको बेबी चाहिए तो 9 मंथ्स चाहिए। आप 6 मंथ में कुछ भी कर लीजिए, वो नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा वो आपके काम की चीज नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं फिर से उसको कंक्लूड करते हुए अपनी बात को कंप्लीट करना चाहूंगी कि इस बिजनेस को मैंने क्यों किया। क्योंकि मुझे लाइफ में फन चाहिए था, मुझे पैसा चाहिए था, मुझे अपने टाइम की यूटिलिटी चाहिए थी, और ना मुझे सिर्फ अपने लिए, मुझे अपने लोगों के लिए भी चाहिए था। अगर मेरे आसपास समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मैं फाइनेंशियली मदद करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। अगर मैं किसी को कोई अच्छे प्रोडक्ट दे करके उनकी हेल्थ केयर करना चाहूँ, मैं कर सकती हूँ। अगर आप किसी को एक बार पैसा देते हैं तो वो उसके सिर्फ एक बार काम आएगा, पर अगर आप उसे पैसा कमाना सिखा देते हैं तो आप उसकी जनरेशंस को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो एमवे बिजनेस है वो सिर्फ आप ही के लिए काम नहीं आएगा। इसमें आपके जो बच्चे होंगे ना, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट अलग तरीके से होगा। आप गॉसिप से दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा ब्रेन है ये खाली नहीं रह सकता, ये कुछ तो कुछ करेगा जरूर। तो क्यों ना हम उसे एक कॉन्स्ट्रक्टिव चीज में फंसा दें। अपनी नौकरी में मैं कुछ सालों के बाद रिटायर कर जाऊंगी, फिर मैं क्या करूंगी। लेकिन ये जो मैंने ये ईश्वर की कृपा से, अपलाइन की ब्लेसिंग से जो ये एम्पायर बन रहा है, ये आगे चलता ही जाएगा। और यही मैं अपने ग्रुप के, जैसे मेरे ग्रुप में मेरे और लोग हैं, मैं चाहूंगी कि उनके साथ भी ऐसा ही हो। और आप लोग अगर अपने मेंटोर से जुड़े रहते हैं, और नेगेटिविटीज पर ध्यान मत दीजिए। यस, अगर आपके मन में जानने की इच्छा है तो आप एक बार अपने मेंटोर से बात करके पूछ लीजिए।
अदरवाइज अगर आप इस पे बहुत टाइम देंगे और आप सोचेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएं तब मैं काम को शुरू करूं, तो फ्रेंड्स कभी भी कोई चीजें हमारे घर ही में क्लियर नहीं होती तो बाहर क्या क्लियर होंगी। वो क्लियर करना जिसका काम है उसे करने दीजिए, हमारा काम है अपने काम को करना, हम अपने काम को करते रहेंगे। तो ये बिजनेस आपको जिंदगी में सब कुछ दे सकता है। और आप दुनिया भर के क्लब्स में, किटीज में, इधर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप क्लब और किटी मत करिए, जिसको करना है वो करे, मैं उसे मना नहीं कर रही हूँ, पर मुझे ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मुझे एक अच्छी सी एसोसिएशन जो मिली है, मैं उसको प्यार करती हूँ, मैं अपने डाउनलाइंस को बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने अपलाइन की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ है तो मैं बहुत प्यार भी करती हूँ। और मुझे इन लोगों का साथ बहुत पसंद है, मुझे एमवे के प्रोडक्ट बहुत पसंद है, मुझे एमवे का पैसा बहुत पसंद है, और मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर यहाँ सुरक्षित दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। ओवर टू शुभांकर।